हेलो माय डियर यूथ एंड माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? और बताइए आपकी हेल्थ कैसी है? प्लीज़ इस चीज़ को कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, आपकी हेल्थ कैसी है। और सबसे बड़ी बात जो इस सेशन की है कि आपका सिटिंग हावर कैसा है। तुम कितने घंटे बैठ के पढ़ाई कर रहे हो इस समय? इस चीज़ को कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना, क्योंकि जीवन में कुछ हो ना हो, सिटिंग हावर रियली मैटर्स। ठीक है, सिटिंग हावर तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करता है। तुम जितना घंटे बैठ के पढ़ते हो उसी हिसाब से डिसाइड होता है कि तुम फ्यूचर में कितने कंपटीशन को क्वालिफाई करोगे या फिर किस लेवल की तुम जॉब पाओगे। अगर मैं जॉब के केस में बात करूँ, जॉब के क्षेत्र में बात करूँ तो, और इसी सिटिंग हावर से डिसाइड होगा कि तुम जीवन में कितना कुछ अचीव करोगे, वो लेवल क्या होगा। ठीक है, तुम्हारा सिटिंग हावर जितना अधिक स्ट्रांग होगा, तुम अगर 5 घंटा बैठते हो तो उस लेवल का प्रोसेस तुम्हें मिलेगा, उस लेवल की तुम्हें जॉब मिलेगी, उस लेवल की प्रक्रिया होगी तुम्हारे जीवन में। अगर तुम्हारा सिटिंग आवर 8 घंटा है पर डे तो उस हिसाब से तुमको प्रक्रिया मिलेगी। तुम क्योंकि सोचो ना, तुम 24 घंटा सबके पास है, 24 आवर्स सबके पास है। अब इस 24 घंटे में तुम कितना घंटा बैठ के अपने ऊपर काम करते हो, क्योंकि जब तुम बैठते हो तुम स्थिर होते हो, स्थिर होकर चीज़ों को देखते हो, तुम उस पर काम करते हो। तो तुम जितना घंटा बैठ के खुद पे काम करते हो उसी हिसाब से तुम्हारी क्या बोलते हैं काबिलियत होगी, और तुम उसी हिसाब से डेवलप करोगे। तो अगर 8 घंटा बैठ के काम करोगे तो 8 घंटा वाली तुमको जॉब मिलेगी, उस हिसाब से क्या बोलते हैं 8 घंटा की लेवल की जॉब मिलेगी। ठीक है, तो अगर तुम्हारा सिटिंग हावर 12 घंटा है तो दिन भर में 24 घंटा में से 12 घंटा बैठ के खुद पे काम कर रहे हो। प्रतिदिन की मैं बात कर रहा हूँ, एक दिन की बात नहीं कर रहा हूँ। तुमको उस हिसाब से मिलेगा, उस हिसाब से तुमको पोस्ट मिलेगी, जॉब मिलेगी और उपलब्धियाँ मिलेंगी। अगर तुम्हारा सिटिंग आवर 18 घंटा 20 घंटा है तब तो भाई तुम महान इंसान हो। ठीक है, तो ये प्रक्रिया है सिटिंग आवर की। सो वेलकम टू माय चैनल, माई सेल्फ रोहित केसरी। स्वागत करते हैं आप सबका अपने इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे। और बताइए कैसे हैं आप सब। जैसा कि टॉपिक आपने देख लिया होगा, टुडेज टॉपिक इज 10 मिनट रूल। जो 10 मिनट का रूल है ना, ये है क्या? व्हाट इज द 10 मिनट रूल? दिस इज ए वेरी इफेक्टिव रूल। अगर आप इस चीज़ को समझ के जो मैं आज समझाने जा रहा हूँ तो शायद आप जीवन में जितनी भी गलतियाँ आपसे हो रही हैं और जितनी भी कठिनाइयाँ हैं डिसिप्लिन बनाने में या फिर कोई टाइम टेबल आपको सेट करने में, ठीक है, जो तुम चीज़ों को कर नहीं पा रहे हो वो चीज़ें शायद इस रूल से तुम अचीव कर जाओ जीवन में, इस 10 मिनट रूल से। क्योंकि दिस इज अ वेरी क्या बोलते हैं इजीली एसेसिबल थिंग फॉर योर माइंड। ये बहुत ही ऐसी क्या बोलते हैं सस्ती और आसानी से समझने वाली चीज़ है जो आपका दिमाग जल्दी से इसको एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, क्योंकि रीज़न ये है ना कि आपका दिमाग जो है या ये ह्यूमन माइंड है, और ख़ासकर अभी जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं फॉर द कंपटीशन के लिए, उनका दिमाग किसी चीज़ को अचानक नहीं पकड़ पाता है ना। किसी का भी मतलब ह्यूमन की पूरी बात कर रहा हूँ मैं, 1 या 2% को छोड़ के बाकी 98-99% लोग जो हैं किसी चीज़ को तुरंत ही क्या बोलते हैं एक्सेस नहीं कर पाते अपने दिमाग में, उसको तुरंत फीड नहीं कर पाते। पढ़ें, देखे, भूल गए, या फिर होगा पढ़ेंगे ज़्यादा देर तक उसको पढ़ भी नहीं पाएंगे। रीज़न ये भी है ना, अगर तुम किसी चीज़ के तरफ ज़्यादा देर तक देखते हो, ठीक है, ज़्यादा देर तक उसको सुनते हो, महसूस करते हो, तो वो चीज़ तुम्हारे दिमाग में अधिक क्या बोलते हैं स्टोर रहेगी, अधिक दिन तक स्टोर रहेगी। जब चाहोगे तुम उसको क्या बोलते हैं याद कर सकते हो। ठीक है, फिर से उसको रिपीट कर सकते हो ना। तो क्या होता है, अब कुछ चीज़ें जो है अगर तुम उस पर ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे हो तो चीज़ें तुम्हारे दिमाग में सेव नहीं होंगी। तो ये 10 मिनट का रूल है, आइए टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। ये जो 10 मिनट का रूल है इसमें क्या है, दिस इज वेरी सिंपल। तुम क्या करो, कोई भी चीज़ लो जो तुम्हें सबसे ज़्यादा अधिक हार्ड लगती हो। मतलब अभी आज के समय मैथ हुआ, फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, ये 3 चीज़ें हुई। ठीक है, रीजनिंग ले लो।
या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो शेयर मार्केट ले लो, ठीक है, तुम उस चीज़ को अचीव करना चाहते हो, तुम क्या करो, पर डे उठो। मान लो कल से, अगर तुम इस वीडियो को आज देख रहे हो, कल से उठो, सुबह 10 मिनट का टाइम टेबल बनाओ कि मुझे 10 मिनट मैथ पे देना है, ओनली 10 मिनट्स। ध्यान देना इस चीज़, केवल 10 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं। अब क्या करना है तुम्हें इस 10 मिनट में, क्या करना है उस मैथ पे 10 मिनट में? चाहे तुम एक क्वेश्चन पढ़ना, चाहे तुम कोई थ्योरी पढ़ना, ठीक है, चाहे तुम कोई क्वेश्चन पढ़ना या फिर कोई तुम थ्योरी उसमें पढ़ रहे हो या फिर कोई फार्मूला पढ़ रहे हो, केवल 10 मिनट में, 10 मिनट तक तुम अपना क्या बोलते हैं स्टॉप वॉच बगल में लगा लो, टेक्निकल थोड़ा क्या बोलते बनो, तुम 10 मिनट तक केवल उस चीज़ को करो। अगर पूरा क्वेश्चन 10 मिनट में पढ़ पाते हो, समझने की कोशिश करते हो 10 मिनट में, ठीक है, उसके बाद छोड़ दो। उसके बाद तुम पूरा दिन जो है, पूरा डे उस बुक को टच मत करना, उस सब्जेक्ट को, उस विषय को, कोई भी है बिजनेस के क्षेत्र में अगर कोई भी चीज़ तुम 10 मिनट के लिए कर रहे हो तो उस चीज़ को टच मत करना, उसको छोड़ देना पूरे दिन भर। अब क्या होगा, इस 10 मिनट प्रक्रिया से तुम्हारे दिमाग में क्या होगा, तुमने इजी क्या बोलते हैं, अब तक जो चीज़ तुम्हें हार्ड लग रही थी कि मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता हूँ, तुमने केवल 10 मिनट का टाइम दिया। अब तुम क्या करोगे, तुम दिमाग को लालच दे रहे हो, मैं तो केवल 10 मिनट इसको दे रहा हूँ। क्या करेगा दिमाग, तुरंत 10 मिनट की चीज़ को अपने दिमाग को अपने स्टोरेज में फीड कर लेगा। जैसे उसने फीड किया, तुम्हें तुरंत समझ में आए, तुम्हें उसके बाद मैं बताऊंगा भी। अब तुम्हें 10 मिनट पहले दिन में दिया, अब दूसरे दिन क्या होगा, तुम क्या करो, दूसरे दिन भी 10 मिनट केवल उसको पढ़ो, इसको बढ़ाना मत, मैथ को 10 मिनट पढ़ो, ठीक है, दूसरे दिन। अब तीसरे दिन फिर 10 मिनट पढ़ने के बाद पूरा दिन उसको छूना मत। अब तीसरे दिन इस 10 मिनट को बढ़ा दो, इसमें 10 ऐड कर दो, इसको 20 कर दो, स्लोली चलना है। अब तुम्हारे दिमाग में एक ईचिंग पॉइंट ये आएगी कि बताओ 20 मिनट मैं दे रहा हूँ किसी चीज़ को, मेरा पेपर नज़दीक आ रहा है, 20 मिनट में क्या कर लूँगा, यही 10 मिनट बढ़ाना जो है, कंपाउंडिंग जो टाइम का है, गेम चेंज कर देगा, ठीक है। बस तुम्हें दिमाग को संतावना देनी है, क्या बोलते हैं, सहानुभूति देनी है कि तुम रुको और देखो इस 10 मिनट का खेल क्या होता है। तुम 20 मिनट करो, अब उस मैथ को 20 मिनट, फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन माइंड भी कहेगा चलो ठीक है 20 मिनट की बात है, तुम 20 मिनट पढ़ ली। फिर दूसरे दिन तुम इसको केवल 20 मिनट ही देना हो अपने मैथ को, ठीक है। फिर तीसरे क्या बोलते हैं, फिर इस 20 मिनट के फिर चौथे दिन, ये चौथा दिन था, फिर पाँचवें दिन इसको 20 मिनट दो मैथ को, केवल 20 मिनट देना, उसके बाद बुक टच करना छोड़ दो, ठीक है। अब फिर छठवें दिन तुम क्या करो, इसमें 10 मिनट और ऐड कर दो, ठीक है। तो ये कितना हुआ, 30 मिनट हो गया। अब तुम क्या करो, 30 मिनट इसको दो। अब ये जो 30 मिनट है, अब 30 मिनट को तुमको 3 दिन देना है, 30 मिनट को मैथ पे 3 दिन, बस 3 दिन केवल 30 मिनट मैथ पे देना है, ठीक है। उसके बाद तुम्हें क्या बोलते हैं, बुक को टच नहीं करना, रख देना है, दूसरा सब्जेक्ट या फिर दूसरा कोई वर्क करना है, ठीक है। अब सातवें दिन क्या बोलते हैं, कितना दिन हुआ, 3 दिन दिया तुमने, 9 दिन हुआ लगभग। अब 10वें दिन तुमको क्या करना है, इसमें 10 और ऐड कर देना, 40 मिनट कर दो। 40 मिनट तुम क्या करो, इसको 4 दिन पढ़ो, 1 2 3 4, तुम इसको 4 दिन पढ़ो मैथ को, केवल 40 मिनट। अब धीरे धीरे दिमाग उसको एक्सेप्ट करने लगेगा। क्या होगा, दिमाग के अंदर इस प्रकार के टॉपिक का एक फोल्डर बनने लगेगा, स्वतः ही निर्माण होने लगेगा, ठीक है। जब फोल्डर बनने लगेगा तो दिमाग के अंदर एक पहचान आ जाएगी, हाँ इस चीज़, इस प्रकार की थिंग्स जो है अवेलेबल है दिमाग में। अब दिमाग क्या करेगा, उस स्टोरेज में चीज़ों को सेव करने लगेगा, और जब चीज़ें तुम्हारे दिमाग में सेव होने लगती हैं तो बार बार निकल के बाहर आती हैं। जैसे तुम्हारे कोई विचार जो दिमाग में सेव हो गए इस समय, कोई गंदे विचार, अच्छे विचार, कोई भी विचार हो जो तुम्हें प्रभावित कर रहे हैं इस समय, तो बार बार निकल के बाहर आते हैं तुम्हारे आंखों के सामने, ऐसा लगता है कि आगे चित्र बनने लगा है। तो उसी प्रकार से ये प्रक्रिया भी है, ठीक है। अब तुमने 40 मिनट इस पे देना चालू किया। अब क्या करो, 4 दिन बाद, 1 मिनट, 4 दिन बाद तुम क्या करो, 14 या 15वें दिन इसको 50 मिनट कर दो, 50 मिनट कर दिया। 50 मिनट करने के बाद फिर से तुम इसको 5 बार इसको करो। जब 5 बार तुमने किया, मैथ बढ़ा, 5 बार प्रक्रिया हुई। अब इसको 5 बार करने, मतलब 5 बार क्या, 5 दिन लगातार इसको 50 मिनट केवल पढ़ो। अब 20 दिन हुआ। अब तुम्हें 21वें दिन क्या करना है, इसमें 10 मिनट और ऐड कर देना, 60 मिनट।
देखो, देखते देखते 1 घंटा पहुंच गया, अब तुम लगातार 1 घंटा उस मैथ को पढ़ने लगे हो। अब दिमाग भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो गया है। मैं लगातार 1 घंटा ही तो पढ़ रहा हूँ, उसको ऐसा ही लग रहा है। दिमाग यही होता है, तुम जिस प्रकार की हैबिट उसको डालते चले जाओगे उसी प्रकार से वो ढलता चला जाता है। 60 मिनट तुमने दिया, अब इसको कम से कम ये देखो कांट अभी भी बढ़ो तुम, अगर तुम चाहो भी बढ़ने के लिए तुम बढ़ो। अब इसको 6 दिन लगातार, 6 डेज लगातार कंटिन्यू जो है 60 मिनट दो। 7वें दिन मतलब 7 एक 28वें दिन जो है तुम इसको 70 मिनट कर दो, 70 मिनट। अब तुम 1 घंटा पार कर रहे हो, ध्यान देना इस चीज़ को। फिर वही रूल लगाओ, 7 दिन लगातार तुम 70 मिनट को पढ़ो। 70 मिनट पढ़ने के बाद फिर से जो है इसको चेंज करो। अब क्या बोलते हैं, 80 मिनट ले आओ, फिर 80 को 8 दिन चलाओ। अब फिर से इसको चेंज करो, फिर से इसको 90 मिनट कर दो, फिर 90 मिनट को 9 डेज तक फॉलो करो। सोचो तुम्हारा सिलेबस भी खत्म हो रहा है, तुम्हारे रूल भी बन रहे हैं, तुम्हारा दिमाग इसको एक्सेप्ट भी कर रहा है, तुम इसको दिमाग में स्टोर भी कर रहे हो। सोचो, दिमाग को कनेक्ट करो, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड इस चीज़ को सेव भी कर रहा है। 90 मिनट हुआ, इसको 9 दिन पढ़ो। अब 100 मिनट आता है, 100 मिनट तुम पहुंच गए। 100 मिनट को 10 दिन लगातार कंटिन्यू पढ़ो, उस चैप्टर को, उस चीज़ को, उस बिजनेस प्रपोजल को, उस सब्जेक्ट को, जो कुछ तुम चाहते हो। 10 दिन लगातार तुमने पढ़ा, फिर से इसको क्लोज कर दो। तुम और पढ़ना चाहते हो, 110 मिनट तुम्हें पढ़ना है, इसमें 10 और इंक्लूड कर दो। अब इसको 11 कर दो, तुम इसको 11 दिन लगातार पढ़ो, 110 मिनट। तुम 11 दिन लगातार पढ़ने के बाद अब इसको 120 कर दो। धीरे धीरे बढ़ा, केवल सोचो 10-10 मिनट तुमको बढ़ाना। अब तुम्हारे दिमाग में ना स्ट्रेस आएगा, ना कोई समस्या हो। कितना दिन हुआ ये? लगभग हुआ होगा, क्या बोलते हैं, 1 महीना के आसपास। 1 महीना का आसपास हुआ। तुम पर डे क्या बोलते हैं 2 घंटा मैथ पढ़ने लगे हो, 2 आवर्स। सोचो, विथ इन 1 मंथ यू कैन इम्प्रूव। सोचो अब तुम्हारा कितना सिलेबस इसी कारण से खत्म हो गया होगा। वो 1/3 सिलेबस तुम्हारा खत्म हो गया 1 महीने में। अब तुम 2 घंटा तुम्हारी कैपेसिटी हो गई धीरे धीरे कारण से। इसको बोलते हैं 10 मिनट रूल। अब तुम क्या करो, इसको बढ़ाओ। अब इसको तुम बढ़ाते बढ़ाते जो है अधिकतर ले जा सकते हो, जितना अधिक तुम चाहो। इसी 2 आवर्स को बढ़ाते बढ़ाते केवल 10 मिनट, केवल 10 मिनट, केवल 10 मिनट। यू कैन इंक्रीज 24 आवर, 72 आवर, एज यू विश, व्हिच आवर यू वांट, हाउ मेनी आवर्स यू वांट। सोचो कितना इफेक्टिव, इट विल चेंज योर लाइफ, इट विल चेंज योर इंटायर पोजीशन। जिस जगह अभी तुम हो वहां से तुमको उठा के कहीं और पहुंचा सकता है। दिस अ प्रोसीजर। किसी भी क्षेत्र में, तुम्हें शेयर मार्केट में किंग बनना, यू कैन डू इट। तुम्हें बिजनेस में किंग बनना, यू कैन डू इट। 10 मिनट टू डू। इससे जो दिमाग में इचिंग वाली समस्या खत्म हो जाएगी। दिमाग में इचिंग होती है ना, एंजाइटी होने लगती है जब तुम इकट्ठे चीज़ों को अपने दिमाग में लेने की कोशिश करते हो। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा, एक चीज़ इसमें और होगा, क्या होगा, तुम्हारा कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा। ध्यान जिसको बोलते हैं, तुम्हारा कंसंट्रेशन जो है स्वतः ही इंक्रीज होने लगेगा इस 10 मिनट रूल के कारण से। अब क्या होगा, क्योंकि क्या हो रहा है, तुम प्रतिदिन किसी भी वस्तु पे 10 हथौड़ा जो है कंटिन्यू मार रहे हो। सोचो, तो वो वस्तु जो है, मान लो कोई लोहा है, तुम प्रतिदिन उस पर 10 हथौड़ा मार रहे हो। तुमने आज 10 मारा, फिर 4 दिन बाद 10 बढ़ा दिया, फिर 5वें दिन मारा, फिर 6वें दिन 10 बढ़ा दिया। वो चीज़ कितनी शार्प होती चली जाएगी, थिंक अबाउट दैट। उसकी धार जो है अधिक से अधिक शार्प होती चली जाएगी, एक बेहतरीन औजार बन जाएगा। तुम्हारा माइंड उस क्षेत्र में एक बेहतरीन वेपन बन जाएगा। दिस इज द पावर ऑफ 10 मिनट रूल। और सोचो तुम्हें इसको फॉलो करने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। अब तुम्हारे दिमाग में एक प्रश्न और उठेगा कि अरे यार 2 घंटा हो गया, माइंड कैसे एक्सेप्ट करेगा 2 घंटा पढ़ने के लिए, अभी मैं 5 मिनट नहीं पढ़ पा रहा। नहीं, माइंड एक्सेप्ट करने लगेगा, क्योंकि माइंड की यही खासियत है। जब तुम उस पर धीरे 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 हथौड़ा मारते हो प्रयासों के, तो स्वतः ही एक्सेप्ट करने लगता है। केवल इसी प्रक्रिया से तुम कुछ भी प्रक्रिया में कुछ भी चीज़ अचीव कर सकते हो, किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हो। बस तुम्हें समझना है, दिमाग लगाना है। ठीक है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ने लगेगी। अब यही प्रक्रिया तुम ध्यान में कर सकते हो, यू कैन डू इट। तुम्हें स्टॉप वॉच लो, ध्यान में बैठो, 10 मिनट फॉलो करो ध्यान को, स्टॉप वॉच लगा दो 10 मिनट तक। मिनट छोड़ो, 10 मिनट बहुत ज़्यादा हो गई। जो जो क्या बोलते हैं, कभी नहीं बैठा है।
तुम 2 मिनट का लगाओ, तुम 5 मिनट का लगाओ, विद कैपेसिटी होगी। धीरे धीरे इसको भी तुम इम्प्रूव कर सकते हो। अच्छा, ध्यान जानते हो क्यों जरूरी है? व्हाई मेडिटेशन इज रिक्वायर्ड? बिकॉज रीजन उसके पीछे का यही है, जितनी भी प्रक्रियाएं तुम्हारी हो रही तुम्हारे जीवन में, सारी प्रक्रिया यहीं से तो हो रही है। एवरीथिंग इज डायरेक्ट फ्रॉम दिस पॉइंट। यहीं से सब कुछ डायरेक्ट की जा रही है, यहीं से सब कुछ चल रहा है। तो सारा इफेक्टिव प्लान, हाथ, नाक, आँख, कान, यहीं से चल रहा है। पूरी दुनिया यहीं से चल रही है। तो सोचो, ये इसको मजबूत करना, इसको नियंत्रण में रखना कितना जरूरी है। और जिसका नियंत्रण में है, जिसका नियंत्रण होगा उसको शांत तुम देखो, और वही खेल रहा है जीवन, क्योंकि शांत हुए हर एक चीज़ को देख रहा है। तो जब देखेगा तभी खेलेगा और तभी मज़ा आता है। ठीक है, तो ड्यू टू दिस कंसंट्रेशन इज नेसेसरी, इसलिए ज़रूरी है। और बताओ, कोई अगर समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर करना। ठीक है, तो ये प्रक्रिया है। आंखों को बंद जरूर किया करो। और एक लॉजिक और है, जब तुम सोया करो, सोने से पहले कुछ मिनट तक ध्यान में बैठ जाया करो, क्योंकि उससे क्या होगा, दिन में जो तुमने किया वो रिवाइव होती हैं चीज़ें, तुम्हारे अच्छे और बुरे काम सब पता चलता है। तो उससे तुम निर्धारण कर सकते हो जो आने वाला कल है तुम्हारा, सुबह जो होगी, उस सुबह में तुम चीज़ों को इम्प्रूव कर लोगे। क्योंकि रात में जब तुम गलतियों को अपने देखोगे सोने से पहले, तो तुम कहोगे यार मैंने आज इतनी गलतियाँ की। अब दिमाग से तुम कहोगे कि कल जो है मैं मॉर्निंग में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें करूँगा। अब क्या होगा, रात में तुम्हारे दिमाग से तरंगे निकलेंगी, और वो तरंगे तुम्हारे इन्वायरमेंट को बनाएंगी, और जो कल की सुबह होगी तुम्हारी एक सकारात्मक विचार के, सकारात्मक वातावरण के साथ चलेगी, एक अलग स्टेप पे जाएगी। बात समझ में आई? सोने से पहले एक बार मेडिटेशन जरूर कर लेना। दिस इज द प्रोसेस। और बाकी जब दिमाग को टैकल किया जाता है तो पीड़ाएं तो होती है, बट एक पीड़ा कुछ है थोड़ी। कहावत है ना, तुम्हारा पैर चलता है, तुम थोड़ी चलते हो। तुम्हारा दिमाग चलता है, तुम थोड़ी चलते हो। तुम्हारी आंखें देखती हैं, तुम थोड़ी देखते हो। तुम्हारा मुख खाना खाता है, तुम थोड़ी खाते हो। हजम तो तुम्हारा पेट कर रहा है, लेकिन तुम नहीं कर रहे हो। सुनते तुम्हारे कान है, लेकिन तुम नहीं सुनते हो। ये जानते हो किस लिए कही गई हैं? जिससे तुम्हें थकावट महसूस ही ना हो। क्योंकि हर प्रक्रिया जो तुम्हारे इफेक्टिव ग्लैंड अगर करेंगे, तुमको थकावट होनी ही नहीं है, क्योंकि तुम कार्य ही नहीं कर रहे हो। सोचो, तुम थोड़ी चलते हो, तुम्हारे पैर चलते हैं, तुम पता नहीं कितना चल जाओगे। ये तो खेला सबकॉन्शियस माइंड का है। जो चीज़ तुमने फीड कर ली, होना निश्चित है, यही प्रक्रिया। ठीक है, सो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड दैट। थोड़ा पानी पी लें। इस समय तो खैर सबसे बेस्ट रीडिंग है। जितना अधिक तुम रीडिंग कर सकते हो किताबों को, उतना अधिक इन्फॉर्मेशन आएगी। और अभी आज के समय में इन्फॉर्मेशन का सबसे बेस्ट सोर्स है यूट्यूब। यूट्यूब है, और पता नहीं कितने एप्लीकेशन आ गए हैं जहाँ पे ऑडियो बुक चल रही है। तुम आराम से लगा लो, सुनो, इन्फॉर्मेशन लो। अब जानते हो, अभी हम और तुम कई लोग परेशान हैं इस चीज़ से कि जब तक हम कोर्स की किताबें नहीं पढ़ेंगे तब तक हमारे पास मनी इनकम आएगी नहीं। ऐसी बात नहीं है। जब तुम मोरली चीज़ों को समझने लगते हो, ठीक है, तो तुम क्या बोलता है, तुम्हारा दिमाग साइकोलॉजिकल एडवांस होने लगता है। तुम इस दिमाग को अगर तुम साइकोलॉजिकल एडवांस करने लगे ना, देखो तुम्हें सब कुछ चीज़ें दिखने लगेंगी कि चीज़ें हो कैसे रही। भाई खेल इसी का है ना सर, तुम्हें इसको एडवांस करना चाहिए। तुम किताबों को पढ़ो, क्योंकि दुनिया पूरी किताबों से ही चल रही है अभी इस समय। अधिकतर दुनिया किताबों से ही चल रही है, वो चीज़ें उसी के थ्रू होके जा रही हैं। वो मीडियम बन गई किताबें, तो उन पे कब्जा कर लो ना। तो यही प्रक्रिया है। नई नई स्ट्रेटजियाँ पढ़ो, ठीक है, नए नए तरीके पढ़ो,
अलग अलग विद्वानों ने किताबें लिख दी, उनके विचारों को लो, सीखो, उन्हीं के विचारों को नहीं फॉलो करना है, उनके विचारों को सीखो, समझो, एनालिसिस करो, R&D करो, यहाँ पे अपने विचार निकालो बदल के चीज़ों को। जो दुनिया नहीं देख पा रही हो तुम देखो। समझ में आया? तो ये है प्रक्रिया। इस प्रकार से जगाओ खुद को, जागृत करो। जब तुम अवेकन हो जाओगे तो समस्याएं खत्म, तुम्हें फिर कोई नहीं रोक सकता। यू कैन डू एनीथिंग। उस लॉजिक को समझो ना, ये पूरा चक्र है, इसको खोलो, इसको ओपन करो माइंड को, बिकॉज दिस इज नेसेसरी। एवरी, खासकर स्टूडेंट जो भी पीड़ित हैं, जो पीड़ित मतलब डिप्रेशन में, ठीक है, वो डिप्रेशन में इसी कारण है कि वो समझते ही नहीं कि माइंड है क्या, हाउ वी कैन यूज दिस ना, सबसे बड़ी समस्या है। दे डोंट नो हाउ वी कैन यूज दिस, इस माइंड का प्रयोग मैं कैसे करूं, दे डोंट नो अबाउट दैट। सोचो, अदरवाइज यूट्यूब जैसी चीज़ें हैं, तुम पता नहीं क्या कर सकते हो। इंटरनेट जैसी चीज़ें हैं, AI जैसी चीज़ें, पता नहीं कितने कितने साधन आ गए हैं। साधनों के आने से लोग अपने आप को गरीब महसूस करें, लेकिन ऐसा नहीं है, उनको एडवांस होना चाहिए। अब एडवांस हो ही नहीं पा रहे, क्योंकि दिमाग पे डिफरेंट वीडियो का कब्जा है, दिमाग पे डिफरेंट वेब सीरीजों का कब्जा है, ठीक है, कई अलग अलग चीज़ों का कब्जा है। उनका दिमाग खुद का रहा ही नहीं, दे आर कंट्रोल बाई अनदर, दे आर कंट्रोल बाई वेबसाइट, मशीन्स एंड समथिंग अदर, ठीक है, स्विगी, जोमेटो, मैगी, ठीक है, टाटा, क्या बोलते हैं, कोला एंड डिफरेंट अदर प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट वगैरह जो मैं बता रहा हूँ सब दिमाग को नियंत्रण कर रहे हैं। जिस दिन तुम अपने दिमाग से अवेकन होगे उस दिन तुम समझ जाओगे आप, तुम्हें अपनी हेल्थ कैसी बनानी है, तुम्हें हेल्थ में कितनी एनर्जी चाहिए, तुम्हें हेल्थ में कितनी पावर चाहिए, तुम्हारे दिमाग में कितनी अच्छी अच्छी बुक्स को रखना पड़ेगा, स्टोर करना है, जिससे तुम्हारी जो लाइफ है सर्वाइव इस संसार में सबसे बेटर हो सके, आसान हो सके। तुम अपनी ज़रूरतें अपने हिसाब से पूरी करने लगोगे। बस इस दिमाग को जागृत करो, देखो सब कुछ तुम्हारे पास आने लगेगा, बस तुम्हें इसको अवेकन करना है, ठीक है। तो ये लॉजिक बिहाइंड दैट। और एक मेडिटेशन की हम सीरीज चालू करेंगे, उसमें बताएंगे कि इसको जिंदा कैसे किया जाता है, हाउ वी कैन क्रिएट अलाइव दिस माइंड, ठीक है। कुछ कुछ ऐसी प्रक्रिया है ना जो उसमें लिखा गया है कि इंसान कभी बीमार ही नहीं हो सकता है। दिस इज लिटरली थिंग, सॉरी, दिस इज रियली अवेलेबल इन दिस अर्थ। वो चीज़ें हैं ऐसी, अगर तुम उसको समझ जाओ, उसको बस इसी दिमाग में फीड करना है, तुम कभी भी बीमार ही नहीं हो सकते हो, कोई बीमारी तुम्हें छू नहीं सकती है, और ना ही कोई पीड़ा होगी। कुछ चीज़ें हैं ना, फियर सबकॉन्शियस माइंड में, शर्म, बेइज्जती, कुछ चीज़ें हैं दिमाग में, ये एक्चुअली में कुछ शब्द हैं, इन शब्दों का फीड है दिमाग में बहुत। इन शब्दों का फीड मतलब क्या हुआ, इन शब्दों के पीछे बहुत बड़ा स्टोरेज है जो दिमाग में अवेलेबल है। इनके पीछे कई चीज़ों की कई मनुष्यों की कनेक्टिविटी है, रिश्तेदारों की कनेक्टिविटी है, दोस्तों की कनेक्टिविटी है, टीवी कलाकारों की कनेक्टिविटी है, कई चीज़ों को तुम कनेक्ट करते हो इसके पीछे। फियर, इज्जत, बेइज्जती, शर्म, डर, भय ना, इसको समझना पड़ेगा। डिस्कस करेंगे इस चीज़ के बारे में। आज का वीडियो यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्वस्थ रहो, मस्त रहो और ध्यान करते रहो, बिकॉज वर्ल्ड इज़ योर, संसार तुम्हारा ही है। जितना चाहो उतना लूटो, जितना चाहो उतना कब्जा करो, इसको सब कुछ तुम्हारा है, लेकिन तुमको महसूस करना पड़ेगा कि शुरू कहाँ से करूँ। और जहाँ से शुरू कर दिया और जब भी शुरू कर दिया उस दिन तुम महान बन गए, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू।